Good morning, everyone. How are you all? I hope you are doing good. So, today is your English class. So, first of all, take your English literature book. Then, take one pencil, eraser, sharpener only. Okay? Now, open your English book. Earlier, you had done the Chapter 2 1 Rainy Day reading. Explanation is also done. Then tick the correct is also done. Then question answer is also done. So now come to the page number 21. 21. Okay. VERBs verbs. Verb means क्रिया. क्रिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में. और एक्शन वर्ड्स. ओके, यानी कि जिससे कुछ करने या होने का पता चलता है. ओके, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो ये आपके एक्शन वर्ड हुआ. ओके, फर्स्ट इज रीड दीज sentences. Okay, sentences. Okay, now first one is RENU, Renu. SINGS, sings. SOFTLY, softly. Renu sings softly. जो रेनू है वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है. ठीक है, तो इसमें रेनू क्या कर रही है? सिंग्स, मतलब गाना वो अच्छा गाती है. ओके, तो उसका ये क्या हुआ? ये वर्ब हुई. ओके, सिंग्स इज अ वर्ब. ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन. द बेबी स्क्विरल शिवर्स. जो बेबी स्क्विरल थी, शिवर्स में कांप रही थी. तो बेबी स्क्विरल क्या कर रही थी? कांप रही थी वो. तो द वर्ब इज शिवर्स, मतलब कांपना. ओके, in the first sentence, sings tells us what Renu does. Okay, जो फर्स्ट सेंटेंस था यानी कि रेनू सिंग्स सॉफ्टली वाला, इसमें जो सिंग्स वर्ड था वो बताता है कि रेनू क्या करती है. ओके, क्या कर रही है. ओके, इन द सेकेंड सेंटेंस, शिवर्स टेल्स अस what the baby squirrel does. जो सेकेंड सेंटेंस था, the baby squirrel shivers, जो इसमें जो शिवर्स वर्ड है वो बता रहा है कि जो बेबी स्क्विरल थी वो क्या कर रही थी. ओके, तो वो काँप रही थी, शिवर कर रही थी, काँप रही थी. ओके, तो वर्ब होता है एक्शन वर्ड, जिससे हमें कुछ करने का पता चलता है. ओके, जैसे यहाँ पे रेनू सिंग्स कर रही थी यानी कि गाना गा रही थी. यहाँ पे बेबी स्क्विरल शिवर्स कर रही थी. ओके, शिवर्स मतलब काँप रही थी. ओके, द वर्ड्स इन रेड टेल अस व्हाट समवन और समथिंग डज. इसका मतलब ये है कि जो रेड वर्ड्स है ये हमें बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है. ओके, नाउ the words that tell us an actions are called verbs. Verbs are also known as actions word. Okay, वही हो, इसका मतलब यही हुआ जिससे हमें कुछ करने का पता चलता है उसको वर्ब कहते हैं. और वर्ब को बोला जाता है, एक्शन वर्ड भी बोला जाता है. इसको बेटा ध्यान में रखना, एक्शन वर्ड्स. ओके, वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है. ओके, नाउ कम टू द ए पार्ट. सर्कल द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस. आपको जो वर्ब्स है उसमें सर्कल करना है. इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है. ओके, नंबर 1 इज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. जो चिड़िया है वो उड़ रही है आसमान में. तो वो क्या कर रही है? बर्ड्स क्या कर रही है? उड़ रही है. तो द आंसर इज फ्लाई. जो इसमें वर्ब हुई वो है फ्लाई, क्योंकि
जो बर्ड्स है वो उड़ रही है आसमान में। ओके, नाउ सेकंड इज द सन शाइन्स। अब देखो जो सन है, सन मतलब सूरज है, वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो वो क्या कर रहा है? चमक रहा है। तो दो इसमें वर्ब है शाइन्स। ओके, थर्ड इज माय ग्रैंडमा निट्स वेरी फास्ट। जो मेरी ग्रैंड मदर है, मतलब मेरी दादी है, वो निट्स मतलब बुनना, वो स्वेटर बहुत जल्दी बना रही है, मतलब बहुत जल्दी बुन रही है। तो वो क्या काम कर रही है? निट्स का मतलब बुन रही है। ओके, निट्स इज वर्ब। नाउ फोर्थ इज डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। जो डॉग्स है वो बार्क मतलब भौंक रहे हैं स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों में। तो डॉग्स क्या कर रहा है? बार्क। बार्क क्या हुआ? वर्ब हुआ। ओके, नाउ कम टू द बी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके, आपको फिल करना है इनमें से, जो ये ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हैं इनमें से आपको जो करेक्ट है वो आपको यहाँ पुट करना है। ओके, फर्स्ट इज, ये भी सारी की सारी वर्ब्स है, आपको बताना है कौन सी वर्ब करेक्ट है। नंबर 1 इज एलिफेंट्स डैश इन द वाटर। अब देखो बेटा, जहाँ अगर यहाँ पे होता ELEPHANT एलिफेंट, अगर ये सिंगल एलिफेंट होता तो यहाँ यूज होता। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट्स डैश इन द वाटर। ओके, एलिफेंट्स पानी में, इसका आंसर होगा प्ले, वो खेल रहे हैं एलिफेंट्स। तो द आंसर इज PLAY। प्ले क्या हुआ? वर्ब हुआ। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट। ओके, अगर यहाँ पे एलिफेंट होता, ओके, तो हमारा ये होता प्लेस, PLAYS। तो हमारी वर्ब होती प्लेस। ओके, जहाँ सिंगल वर्ड यूज होता है, सिंगल थिंग यूज होता है, सिंगल पर्सन यूज होता है, चाहे एनिमल हो कुछ भी, तो वहाँ यूज होता है एस। ओके, वर्ब के साथ होता है यूज एस। अगर यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे क्या? एलिफेंट्स, यहाँ पे यानी कि बहुत सारे एलिफेंट्स है। ओके, एलिफेंट्स, तो ये यानी कि यहाँ यूज हुआ सिर्फ PLAY प्ले। ओके, इसके साथ एस यूज नहीं होता, सिंगल के साथ एस यूज होता है, और मैनी जहाँ बहुत सारे होता है वहाँ एस यूज नहीं होता। ओके, अब देखो, द गर्ल्स डैश स्वीटली। जो लड़कियां है वो गाना बहुत स्वीटली गा रही है, तो सिंग। ओके, SING सिंग, ये भी वर्ब होगी सिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे गर्ल्स है, यानी कि गर्ल्स बहुत सारी है, तो क्या यूज हुआ? सिंग, ओनली सिंग। अगर यहाँ पे सिर्फ वन गर्ल होती, सिर्फ एक गर्ल होती, तो यहाँ पे यूज होता एस। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी बहुत सारी गर्ल्स है तो यूज हुआ सिंग। ओके, नाउ थर्ड इज स्टार्स डैश एट नाइट। ओके, अब यहाँ पे भी देखो स्टार्स बहुत सारे हैं, तो रात को स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल। ओके, TWINKLE ट्विंकल। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टार्स बहुत सारे हैं, तो वो ट्विंकल कर रहे हैं रात में। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ एक स्टार होता तो यहाँ पे आता एस, ट्विंकल्स। ओके, नाउ फोर्थ इज द बेबी डैश लाउडली। तो यहाँ पे जो बेबी है, जो बच्चा है, वो लाफ्स आएगा, LAUGHS। द बेबी लाफ्स लाउडली, जो बच्चा है वो बहुत तेज हंस रहा है, तो इसमें वर्ब होगा लाफ्स। अब देखो यहाँ पे है सिंगल बेबी, यानी कि एक बेबी है, तो यूज हुआ एस। अगर यहाँ बेबीज होता तो यहाँ पे यूज होता ओनली लाफ, तब एस यूज नहीं होता। ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट।
Read the sentences. The verbs in these sentences are mixed up. Rewrite the sentences using correct verbs. Okay? अब इसमें क्या है, इन सेंटेंसेस में मिक्स हो गए वर्ब्स. ओके, अब आपको इसमें से करेक्ट करना है. तो फर्स्ट इज बर्ड्स स्विम इन द स्काई. अब बताओ, आप जो बर्ड्स है यानी कि चिड़िया है वो आसमान में स्विम करती है, मतलब तैरती है, तो रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई. स्विम को कट कर दो. देन राइट FLY, फ्लाई. जो बर्ड्स है वो स्काई में क्या करती है, उड़ती है. नाउ कम टू द सेकेंड वन. बीना ड्राइज हर टीथ ट्वाइस अ डे. जो बीना है, बीना इज द गर्ल, वो अपने दांत सुखाती है हर दिन में 2 बार, तो रॉन्ग. ड्राइज मतलब सुखाना, रॉन्ग. बीना, इसका आंसर इज ब्रशेस. BRUSHES, ब्रशेस. बीना हर एक दिन में 2 बार ब्रश करती है. ओके. नाउ थर्ड इज दे फ्लाई इन द पूल. वो फ्लाई मतलब उड़ते हैं पूल में. दिस इज रॉन्ग. फ्लाई नहीं करते, वो स्विम करते हैं. SWIM, स्विम. स्विम मतलब तैरना. फोर्थ इज मिसेस खान ब्रशेस हर क्लोथ्स इन द सनलाइट. जो मिसेस खान है वो कपड़े वो कपड़े ब्रश करती है सनलाइट में. दिस इज रॉन्ग वर्ब. ब्रश नहीं करती, वो ड्राइज करती है. DRIES, ड्राइज. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बर्ड्स था, ठीक है, तो बर्ड्स था तो इसमें यूज हुआ फ्लाई. अगर सिर्फ ये सिंगल बर्ड होता तो यहाँ पे होता फ्लाइज, एस भी लगता. ओके, ES. नाउ सेकंड इज बीना. यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेडी है. ओके, तो यहाँ पे यूज हुआ ES. ओके. थर्ड इज दे स्विम इन द पूल. अब दे आ रहा है यानी कि बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे भी यूज हुआ SWIM. अगर सिर्फ एक होता, सिंगल होता तो S लगता. ओके. मिसेस खान ड्राइज हर क्लोथ्स इन द सनलाइट. मिसेस खान है, सिर्फ एक लेडी है, तो इसके साथ यूज हुआ ES. ओके. नाउ कम टू द पेज नंबर 22. ओके. इसमें भी आपको करेक्ट वर्ब बतानी है. Complete the sentences using the correct form of the verbs given in the brackets. आपको इसमें correct verbs बतानी है. Okay. First one is birds dash build nest in the tree. Okay. तो यहाँ पे यूज क्या है, यहाँ पे क्या है, birds. ओके, जहाँ बर्ड्स यूज होता है यानी कि बर्ड्स यानी कि बहुत सारी है, तो यहाँ पे ये एज इट इज सेम होगा, BUILD. ये बिल्कुल करेक्ट है. ओके. सेकंड इज माय मदर कुक डिलीशियस फूड. अब देखो यहाँ पे सिंगल है ना, मदर है, बस मदर की बात करी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा COOKS, कुक्स. थर्ड इज द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी प्ले आएगा, सिर्फ PLAY, प्ले वर्ब. नाउ फोर्थ इज रेनू डैश शाउट इन क्लास. रेनू सिर्फ एक पर्सन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाउट्स, SHOUTS, शाउट्स. ओके. फिफ्थ इज माई ब्रदर डैश रन वेरी फास्ट. यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक की बात करी गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे रन की जगह क्या हो जाएगा, रन्स. ओके. जहाँ एक पर्सन की बात कही गई होती है तो वहाँ आता है वर्ब के साथ S या ES. ओके. जहाँ बहुत सारे चीज़ों की बात करी गई होती है वहाँ होता है सिर्फ, वहाँ S नहीं यूज होता. ओके. नाउ कम टू द लर्न न्यू वर्ड्स.
मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद द पिक्चर्स। आपको जो ये बॉक्स में वर्ड्स ये है इसमें आपको मैच करने इन पिक्चर्स से। ओके, फर्स्ट इज अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स ये एक बंच है। बंच मीन्स गुच्छा। ओके, बंच मीन्स गुच्छा। तो जो ये ग्रेप्स है ये बंच है। ओके, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो ग्रेप्स होता है उनका पूरा गुच्छा होता है, बंच होता है, तो ये मैच होता है इससे। ओके, सेकेंड इज अ पेयर ऑफ शूज़। आपको पता है शूज़ में पेयर होता है, वन वन। ओके, दो होते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे मैच होगा अ पेयर ऑफ शूज़। अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स एक ग्लास पानी, तो ये हुआ इसके साथ मैच। अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। एक बॉक्स, क्रेयॉन्स एक डब्बा, क्रेयॉन्स मतलब कलर्स का। ओके, बॉक्स, इसको हम बॉक्स ही बोलेंगे। अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। एक पैकेट टॉफीज का। ओके, तो ये पैकेट। ओके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इट इज मैच विद दिस। जो फ्लावर्स होता है उसका बुके होता है। ओके, जो ग्रेप्स होता है वो बंच में होता है, जो शूज़ होता है उसको हम पेयर में होता है, जो पानी का ग्लास होगा वो ग्लास में होगा, जो क्रेयॉन्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं उसका एक बॉक्स होता है, स्वीट्स का यानी कि टॉफ़ीज़ का पैकेट बोलते हैं, फ्लावर्स का बुके बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 23। राइट, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर्स। आपको बताना है इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट इज नेहा इज डैश लाउड म्यूजिक। तो आपको ये बॉक्स में से आंसर ढूंढना है। नेहा इज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग लाउड म्यूजिक। Her mother enters the room, ENTERS। ओके, enters। अब देखो यहाँ मदर थी ना, तो यहाँ पे यूज हुआ S। नेहा कैन नॉट डैश what her mother is saying। नेहा कैन नॉट hear, HEAR, hear। नेहा को सुनाई नहीं दिया जो उसकी मम्मी कह रही थी। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। नेहा इज डैश सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। नेहा सरप्राइज हो गई टू सी हर मदर इन द रूम, अपनी मम्मी को रूम में देख के। शी switches off, SWITCHES, switches OFF, of the music system। उसने फटाफट से स्विच ऑफ करा म्यूजिक सिस्टम। हर मदर इज स्टिल एंग्री, ANGRY, एंग्री विद हर। उसकी मम्मा एंग्री हो गई यानी कि गुस्सा हो गई उससे। नेहा इज फीलिंग सॉरी, SORRY, नेहा सॉरी फील कर रही थी। ओके, नेहा's मदर इज नॉट टॉकिंग टू हर, TALKING, टॉकिंग। ओके, नेहा की मदर उसे बात नहीं कर रही थी। अब देखो यहाँ पे इस यूज हुआ है, इसके साथ क्या यूज होता है, ING, ING। ओके, नेहा says she is sorry, SORRY। नेहा ने बोला कि वो सॉरी है, मतलब वो माफ़ी मांग रही है। ओके, हर मदर
forgives her, forgives, forgive, उसकी मदर ने उसको माफ़ करा, forgive मतलब माफ़ करा. Both are sitting, sitting, sitting on the sofa. अब देखो is, am, are के साथ यूज़ होता है ing. ओके अब देखो यहाँ पे आर है ना, इसमें भी यूज हुआ इंग वर्ड. ओके इज एम आर के साथ यूज होता है इंग वर्ड. ओके सोफा एंड लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग टू म्यूजिक, और वो सुनने लग गए म्यूजिक. ओके देखो नेहा इज प्लेइंग लाउड म्यूजिक, नेहा बहुत तेज गाना बजा रही थी. हर मदर एंटर्स द रूम, उसकी मम्मी एकदम से रूम में आ गई. नेहा कैन नॉट हेयर व्हाट हर मदर इज सेइंग, नेहा नहीं सुन पाई जो उसकी मम्मी उसको बोल रही थी. नेहा इज सरप्राइज टू सी हर मदर इन द रूम, नेहा एकदम से सरप्राइज होगी अपनी मम्मी को देख के रूम में. She switches off the music system. Her mother is still angry with her. उसने फटाफट से म्यूजिक सिस्टम ऑफ करा और उसकी मम्मी उससे नाराज होगी. एंग्री मीन्स नाराज. नेहा इज फीलिंग सॉरी, नेहा सॉरी फील कर रही थी. नेहा's मदर इज नॉट टॉकिंग टू हर, नेहा की मम्मी से बात नहीं कर रही थी. नेहा सेज शी इज सॉरी, नेहा ने बोला कि वो अपनी गलती के लिए सॉरी है. हर मदर फॉरगिव्स हर, उसकी मम्मा ने उसको माफ़ करा. फॉरगिव मतलब माफ़ करना. बोथ आर सिटिंग ऑन द सोफ़ा, वो दोनों सोफ़ा में बैठ गए. एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक, और गाना सुनने लग गए. ओके नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. नाउ यू हैव टू डू इन योर English book only. Okay, and send me before 2 p.m. otherwise you will be marked absent. Okay students, bye bye, take care and have a good day.